हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे उनकी जो मनोरंजन का मुख्य साधन था वो क्या था? आपका शिकार करना था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड़प्पा की जो सभ्यता है निम्नलिखित से संबंधित है। कांस्य युग की सभ्यता है जो हड़प्पा की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया प्रश्न है किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है वो होता है क्या? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं सिंध, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिंध में। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो विशाल कोठार मिला है या जिसे क्या बोलते हैं विशाल अन्नागार मिला है वह कहाँ पर है? तो आपका मोहनजोदड़ो में पड़ता है जो विशाल कोठार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? आपका लोथल है जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। पतन नगर का मतलब ये हुआ जहाँ पर क्या था? पोर्ट था, जहाँ पर जहाजें जहाँ से आती और जाती थी उसे पतन नगर बोलते हैं। आपका लोथल में था। लोथल प्रेजेंट में कहाँ पर है? गुजरात में। कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा कालीन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, गेहूं, आग, कुम्हारों का चाक। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनको जानकारी लोहे की नहीं थी। पूछा गया प्रश्न है। गेहूं की जानकारी थी, आग की भी जानकारी थी, कुम्हारों का चाक की भी जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कैसे मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। SSC में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है और कई सारे स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था। मानव के द्वारा जो सबसे पहली धातु का उपयोग किया गया था। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप। इसका राइट आंसर क्या है? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? किस रूप में आए थे? जो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे वह किस रूप में आए थे भारत में? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे जब आर्य भारत में आए थे। तो
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बेहद इजी प्रश्न है लेकिन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। आप सबको पता होगा कि टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। किस नदी को किया गया है? ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है, गंगा को नहीं किया गया है, न ही सिंधु को किया गया है, न ही यमुना को किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? पूछा गया प्रश्न आपका है कि पुराणों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? तो 18 है पुराणों की कुल संख्या। कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ पर मिलता है? गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है? क्या अर्थ होता है? वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त आपका ब्रीहि जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? चावल होता है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आपके ऑप्शंस हैं आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भाषा और व्याकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी प्रेजेंट में कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है, वहीं पर हुआ था जन्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पड़ता है आपका कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध जो सम्मेलन है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। कौन थे? मखली गोसाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुआ था? महान सम्राट सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। महान सम्राट सिकंदर की मृत्यु। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस यूनानी इतिहासकार को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।